एक बार मेरे पास एक कपल आया, उसके 2 नेचुरल मिसकैरेज थे। इसके बाद उसने 2 बार आईवीएफ कराया, तो वो कंसीव कर लेता था और आईवीएफ के बाद भी उसका मिसकैरेज हो जाता था। जब हमारे पास आया तो हमने उसके एम्ब्रियो बनाए, एग लिया, स्पर्म लिया और इसके बाद हमने उसके एम्ब्रियो बनाए। उसके 4 बहुत ही अच्छे ब्लास्ट बने डे 5 के। पर जब हमने उनका जेनेटिक टेस्ट कराया तो हमें पता चला कि उनकी 3 जो ब्लास्ट हैं वो एबनॉर्मल हैं। आप जो जेनेटिक टेस्ट है वो 2 प्रकार से करा सकते हैं, एक तो नॉन इन्वेसिव, एक इन्वेसिव। जो नॉन इन्वेसिव में होता है, जो हम ब्लास्ट बना रहे होते हैं, उसका जो मीडिया होता है उसमें कुछ डीएनए पार्टिकल्स आ जाते हैं, तो उनको हम जेनेटिक लैब में भेजते हैं टेस्ट करने के लिए कि ये जो एम्ब्रियो हमारे बने हैं वो नॉर्मल हैं या नहीं। अगर वो एबनॉर्मल होते हैं तो ज़रूर आपका मिसकैरेज करेंगे या फिर आपकी प्रेगनेंसी आएगी ही नहीं। तो जब ये केस देखा कि मतलब 4 एम्ब्रियो हमने भेजे हैं और 4 एम्ब्रियो में से एक ही एम्ब्रियो जो है वो नॉर्मल है, तो इसका मतलब अगर हम पहले के 3 एम्ब्रियो उसके यूट्रस में डालते तो नेचुरल है, या तो उसका इम्प्लांट ही नहीं होता या मिसकैरेज होता। तो इसलिए अगर आपके रिकरेंट मिसकैरेज हो रहे हैं और आपको कोई भी चीज़ पता नहीं चल रही कि आपके हार्मोन्स भी ठीक हैं, यूट्रस भी ठीक है, पर आपकी कार्डियक एक्टिविटी नहीं आ रही, आपको ब्लीडिंग हो रही है, तो आपको अपने एम्ब्रियो की जेनेटिक टेस्टिंग करानी चाहिए। जैसा मैंने बताया, एक तो नॉन इन्वेसिव, एक इन्वेसिव। उसमें क्या होता है कि हम एक जो ब्लास्टोसिस्ट है, आपका डे 5 का एम्ब्रियो है, उसका एक सेल जेनेटिक लैब में भेजते हैं, तो वो भी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देता है कि आपका एम्ब्रियो सही है, उसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है और वो आपको प्रेग्नेंट करेगा या नहीं करेगा। तो हम एक एबनॉर्मल एम्ब्रियो और नॉर्मल एम्ब्रियो के बीच डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, और हम फिर एक नॉर्मल एम्ब्रियो ही डालें ताकि आपकी कंसीव हो सके और प्रेगनेंसी फुल टाइम 9 महीने तक चले।